चनियोट से अली अकदस सीएसएस पास करके सीएसपी ऑफिसर बन गए। कई दफा लगता था कि एक सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि आप कितना स्मार्ट वर्क पुट इन कर रहे हैं। 6 से 8 घंटे मैं डेली पढ़ता था, कोई उसमें ईद की छुट्टी नहीं थी। चनियोट शहर में आप वाहिद वो नौजवान हैं जिन्होंने ये कामयाबी हासिल की है, तो कैसा फील हुआ और जो है वो कैसा लग रहा है कि चनियोट शहर के लिए ये बड़ी फख्र वाली बात है? बिल्कुल जी, इसमें मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। एक तो अच्छी फीलिंग्स इसलिए हैं क्योंकि मैंने अपने चनियोट का नाम जो है उसको रोशन किया। चनियोट के लोगों के साथ मेरी बड़ी पुरानी एफिलिएशन है। जाहिर बात है, मैंने यहाँ ग्रो किया, यहीं पे लोगों के साथ तल्लुकात रहे, यहीं से सीखा इन्हीं लोगों के दरमियान। तो इन लोगों का मेरी सक्सेस में बड़ा अहम रोल है, इस शहर का मेरी सक्सेस में बड़ा अहम रोल है। सीएसएस के इम्तिहान अमूमी तौर पे जो है वो काफी मुश्किल इम्तिहान माना जाता है, तो आपको किस तरह के मसाइल जो है वो दरपेश आए? जी, हमारे नज़दीक के कंसेप्शन बना हुआ है कि सीएसएस का इम्तिहान बहुत टायरिंग किस्म का प्रोसेस है और आपको 2 से 3 साल की तैयारी लगती है और 18 से 20 घंटे आपको पढ़ना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सीएसएस का एग्जाम इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप 6 से 8 घंटे रोज पढ़ें तो इसको आसानी से अबूर किया जा सकता है। दी ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि आप कितना स्मार्ट वर्क पुट इन कर रहे हैं। हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है बेशक, लेकिन जो टॉपिक्स है उनको कवर करें और स्मार्टली उनको जो है वो टैकल करने की कोशिश करें। तो इसके दौरान हर एस्पायरेंट की तरह मुझे भी कई परेशानियां आई। कई दफा लगता था कि एक सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन इवेंचुअली अगर आप डे बाय डे अपना काम कंप्लीट करते जाएं तो आखिरकार ये कंप्लीट हो जाता है। स्टडी को किस तरह टाइम दे रहे थे? ये सारा दिन स्टडी ही करना, क्या एक्टिविटीज थी अपनी? सर, मैं जो है वो अपने दिन को डिवाइड करता था। 6 से 8 घंटे मैं डेली पढ़ता था विदाउट एनी ब्रेक। जो मैंने पढ़ना ही पढ़ना है, कोई उसमें छुट्टी नहीं होती थी संडे की, कोई उसमें ईद की छुट्टी नहीं थी, कोई उसमें किसी त्योहार की छुट्टी नहीं थी। तो 6 से 8 घंटे मेरी डेली रूटीन थी। उसके अलावा जो मेरा बाकी का टाइम था, मैं वो अपना टाइम प्रोडक्टिवली स्पेंड करता था नेचर के साथ। मुझे क्योंकि डिफरेंट जो है मैंने पेट्स रखे हुए, रनिंग की रूटीन थी उसको मैं फॉलो करता था। बुक रीडिंग का क्योंकि मुझे जनरल शौक है, तो अपार्ट फ्रॉम सीएसएस की बुक्स मैं वो भी पढ़ता था। 2 घंटे की मेरी एक ड्रिल सुबह होती थी, 2 घंटे की एक ड्रिल दोपहर को होती थी और 4 घंटे की मेरी एक ड्रिल रात को होती थी पढ़ाई की। आपको कोई ऐसे एक जो है वो मुश्किल जो है वो कोई पेश नजर आई हो जिस टाइम आपने सोचा हो कि शायद ये मेरे से नहीं हो पाएगा? जी बिल्कुल। सीएसएस की तैयारी ऐसी है कि इसमें 2% सक्सेस रेशो है। पंजाबी मेरे लिए, लिटरेचर में पंजाबी बोलने का मैं शौकीन हूँ, पंजाबी मेरी मादरी जुबान है, लेकिन लिटरेचर पंजाबी का कभी मैंने ऐसा नहीं पढ़ा था और पंजाबी लिखी नहीं थी। तो वहां पे मुझे एक प्रॉब्लम का सामना इनिशियली करना पड़ा, लेकिन कुछ ही दिन में जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, उसकी प्रैक्टिस शुरू की, तो वो चीजें आसान होती चली। जो आपके इंटरव्यू के दौरान का सबसे मुश्किल सवाल या जिस टाइम आपको लगा हो कि हाँ जो है वो थोड़ा सा मुझे जवाब जो है वो बड़े बेहतरीन अंदाज से देना, ये थोड़ा सा टफ वन जो है वो लगा हो, ऐसे मोमेंट्स? जी, इंटरव्यू की तैयारी के दौरान परसेप्शन ये है कि दुनिया जहान का आपने नॉलेज एक्वायर करना है, तो ये परसेप्शन अगेन गलत साबित हुआ। जो पैनल होता है वो आपके साथ इंतहाई कोऑपरेटिव होता है। मेरे जो चंद अच्छे जिन लोगों के मार्क्स उनमें से मैं भी हूँ जिनके इंटरव्यू में अच्छे नंबर है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी पर्सनल प्रोफाइल में से ही क्वेश्चन होने, आपकी हॉबीज में से क्वेश्चन होंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में से क्वेश्चन होंगे, आपने जो ऑप्शनल पढ़े हैं ऑब्वियसली उन्हीं में से क्वेश्चन होंगे। तो लोगों को ये लगता है कि वो दुनिया जहान का नॉलेज एक्वायर करें जो चीजें उन्होंने कभी पढ़ी नहीं है, जिनको बारे में उनको पता ही नहीं है, उनको सीखा ही नहीं है, तो वो उसको तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो ये अप्रोच गलत है, ये अप्रोच मेरी भी गलत थी। पैनल आपसे वही सवाल करता है जो आपने पढ़े हुए हैं और जो आपके एरिया के अंदर फॉल करते हैं। आपके नजदीक एक अच्छा ऑफिसर बनने के लिए उसमें किन सलाहियतों का होना जरूरी है? हमारी सोसाइटी बहुत डाइवर्स है, डिफरेंट एथनिसिटीज हैं, डिफरेंट एरियाज में आपको सर्व करना होता है, डिफरेंट रिलीजन्स को सर्व करना होता है, तो टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रेशर हैंडलिंग मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, और तीसरी चीज जो मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है वो है टास्क डेलीगेशन। जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो वालिदैन का आपके साथ सपोर्टिव होना कितना जो है वो मायने रखता है? आप उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आपके माँ बाप या आपके वालिदैन आप में बिलीव नहीं कर रहे। इस जर्नी के दौरान कई अप्स एंड कई डाउन्स आते हैं। सर बताइएगा कि बेटे की इस कामयाबी पर जो है वो आपके क्या जज्बात हैं और जो है वो किस तरह उसको बयान करेंगे? मेरा ख्याल है कि जी मेरा बेटा अली अकदस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। कोई भी असाइनमेंट इसके ज़िम्मे लगाते हैं तो उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ करने की कोशिश करता है। मैंने पहले दिन से ही एक टारगेट इसके लिए सेट किया था और वो ये था कि जी ये सीएसएस के एग्ज़ाम में बैठेगा, और शुरू दिन से ही इसकी तैयारी इसी नहज पे मैंने करवाने की कोशिश की थी। उसमें कुछ मैंने भी अपना कंट्रीब्यूट किया, कुछ इसके टीचर्स ने किया, और सबसे ज़्यादा इसने खुद अपने आप को क्रिएट किया इस सारे काम में। अपना जज्बा और अपनी पूरी ताकत को सर्व करते हुए इसने बिलाखिर ये मैदान मार लिया।
अच्छा सर, ये बताइएगा कि बतौर वालिद जब आपको पता चला कि जो है वो आपके बच्चे ने जो है वो CSS के इम्तिहान बड़े कामयाबी से जो है वो अबूर कर लिया, तो फिर सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपका? बहुत ही खुशी का एक मौका था मेरी लाइफ में। मेरा ख्याल है कि शायद इस तरह का मौका मेरी पिछली पुरानी 58 इयर्स की मेरी एज है शायद इस वक्त, तो शायद ही कोई मौका ऐसा आया हुआ जितना इस मौके पर मैं खुश हुआ। इनकी रूटीन क्या होती थी अपना पढ़ाई के हवाले से? कितने घंटे जो है वो स्टडी करते थे, या आपने क्या इनको घर में इनकी स्टडी के हवाले से किस तरह से देखा है? अब पढ़ाई के मामले में तो ये बड़ा कीन था जी, पहले दिन से ही होमवर्क अपना बाकायदगी से करना, अंग्रेजी ख़ास तौर पे और इंग्लिश लिटरेचर के साथ जो इसकी दिलचस्पी थी उसमें इसने बड़ा ख़ास तौर पे अपना कंट्रीब्यूट किया। तो मुख्तलिफ ऑथर्स की किताबें पढ़ के उसको मेरे साथ डिस्कस करना, मेरे साथ जो है वो राय लेना, और इवन पॉलिटिकल साइंस और अंग्रेजी लिटरेचर को हम लोग जो थे वो आपस में डिस्कस किया करते थे। तो घंटों कंप्यूटर पे बैठ के रिसर्च के आर्टिकल्स निकालना, घंटों अखबार पढ़ना, किताबें खंगालना, और सारा दिन अपनी इन मसरूफियात के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा सिला जो अल्लाह पाक इसको दिया है माँ बाप की खिदमत का दिया। सही बात। मैं थका हारा जब आता हूँ शाम को, तो ये जितना भी थका हुआ हो, जितना भी घबराया हुआ, ये जरूर मुझे दबाता है, अपनी वालदा की खिदमत करता है, और मैं समझती हूँ ये वो क्रेडिट है आपने इसको दिया।